कहते हैं कि अगर 370 वापस ये लोग लगा देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो यानी कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन इस तरह से फिर से अलग कर दिया जाएगा। तो अब ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का, तो ये तो भारत के टुकड़े करने वाली बात हो गई है और इसीलिए टुकड़े टुकड़े गैंग से सीधा कंपेयर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और सबसे अहम चीज है कि घोषणा पत्र को लेकर भी लगातार प्रधानमंत्री हमलावर हैं कांग्रेस पर और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हो या फिर कोई भी पार्टी हो, एक बार 4 जून की तारीख आ जाए यानी सरकार बन जाए एनडीए की, तो उसके बाद भ्रष्टाचारियों पर भी नकेल कसी जाएगी, भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा और टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर तो प्रधानमंत्री लगातार हमलावर नजर ही आ रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए चारुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि सैकड़ों वीरों ने कश्मीर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और उसे समझना होगा। अगर आप इस बात को नहीं समझते तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर कहीं देशभक्ति नहीं है और आप वही रास्ता अपना रहे हैं 370 को लेकर कि किसी भी तरह से देश का विभाजन हो जाए। तो टुकड़े टुकड़े गैंग फिलहाल सक्रिय नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये जो एक बात हमेशा कही जाती थी, जहां भी हम देखते हैं देश अगर एक धारा में नहीं चलता है और देश को बांटने की कोशिश होती है चारुल, तो ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, खासतौर से कश्मीर को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया है। और देखिए इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष के मन में प्रभु श्री राम के लिए जहर भरा हुआ है। आपको सभी को याद होगा 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो कई ऐसी विपक्षी पार्टियां थी जिन्होंने इस उद्घाटन का, या फिर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने लोगों के मन में जहर भरा है और विपक्ष के मन में प्रभु श्री राम के लिए जहर भरा हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं और कहते हैं कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो कई सारी विपक्षी पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने इसका बॉयकॉट किया था, जिन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया था। और कांग्रेस की बात कर ले तो खासतौर पर हमने ये देखा था कि कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, हाथ का साथ छोड़ दिया था और कहा था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया था कांग्रेस ने। इसलिए इस बात की नाराजगी कहीं ना कहीं, इस बात की टीस जो है वो लोगों के मन में तो थी ही, लेकिन नेताओं के मन में भी थी, जो कि बाद में खुलकर निकलकर सामने आने लगी थी। बिल्कुल। और जिस तरह से ये उन्होंने जिक्र किया कि देश के साथ धोखा